श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाणकांड के 140वें दोहे तक की कथा हमने कल आप लोगों को सुनाई थी। नारद जी का मोह भंग हो गया है। नारद जी भगवान के शरणागत होकर उनकी कृपा पाकर वो अपना ब्रह्मलोक को चले और हरि नाम, भगवान ने कहा कि शिव से प्यारा मेरा दूसरा कोई नहीं है। तो आपको मन को शांति तभी मिलेगी जब आप भगवान शंकर का हर नाम का जाप करेंगे। यह कहकर भगवान और विष्णु भगवान ने नारद जी को विदा किया। अब आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल का बटन दबाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। नैया मेरी डगमग डोले, भीर भंवर में खाए हिचकोले। नैया मेरी डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। हरिया हरियाप किनारा बन जाओ, मेरे रोम ओम में बस जाओ। हरियाप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। हरियाप हमारे बन जाओ। हरियाप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरियाप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। घर भीतर है घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। घर भीतर है घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। हरि ज्ञान की ज्योति जला जाओ। हरि ज्ञान की ज्योति जला जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि ज्ञान की ज्योति जला जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरी नैया
पार लगा जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। जय श्री राम। तो मैं आपको आगे कथा सुना रहा हूं, 140वें दोहे से आगे कथा सुना रहा हूं। नारद जी का मोह भंग हो गया है। नारद जी हर सुमरन करते हुए वहां से चल दिए और भगवान जो हैं शंकर भगवान अब आगे एक कथा शैल कुमारी को सुना रहे हैं। कह रहे अपरहित सुन शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तार, जहि कारण जय गुणय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूषा भूपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रानी, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रमर जुहारी, लीला किन्न जो तेहि अवतारा, सो सब कयो मति अनुसारा, भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुर बरने वृषकृतु, सोय अवतार भयउ जेहेतु, सो मैं तुम सन कहूँ सबो, सुनु मुनि समन लाय, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय, श्री राम जय जय राम। हे गिरिराज, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं। भगवान शंकर जी शैल कुमारी जी से कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अभी आगे की कथा भगवान किस किस वजह से ये शरीर मनुष्य शरीर रूप पकड़ के इस पृथ्वी पर आए हैं, उसकी आगे कथा मैं आपको सुनाता हूं। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित, जिस कारण से जन्म रहित और निर्गुण और रूप रहित अभिव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए, जो कि जन्मों से रहित है, वो अजन्मा है, निर्गुण रूप से रहित हैं, अभिव्यक्त सच्चिदानंद घन मतलब कारण हेतु ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए, मनुष्य रूप पकड़ कर आया। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती जी के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। भगवान कह रहे हैं अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। कहते ही भगवान का वो माया जो है, जो सती रूप में तुमने देखा था, वो माया कि जहां देखी तहां जनक कुमारी, मतलब वो जिधर देखती थी उधर ही रामचंद्र सीता रामचंद्र दिखता थे। बोला वह छाया तुम्हारे शरीर मिट गया, लेकिन वो माया अभी तक तुम्हारे शरीर के अंदर से मिटा नहीं है। वो मोह भ्रम अभी भी उसकी थोड़ी परछाई रह गई है। कहते हैं कि अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती,
उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो, उनकी कथा सुनो, जिससे वो तुम्हारी माया जो कुछ किंचित बची हुई है वो दूर हो जाए। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भगवान शंकर भगवान कहते हैं उनकी लीला अपार है, हमारी बुद्धि छोटी है, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार उनकी कथा को वर्णन करने की कोशिश करूंगा, कहूंगा। उसे ध्यान से तुम सुनो। यज्ञवल्क्य ने कहा, हे भारद्वाज जी, भगवान शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। आप फिर बृहस्पति जी शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उनका वर्णन करने लगे। उसका वर्णन करने लगे। कहते हैं, सो मैं तुम सन कहूं सबो सुनो मुनि समन लाए। ये यज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज से, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाय। राम कथा कलिकाल के संजीवनी बूटी है, उसको मन लगाकर सुनो। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री राम जी कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी ही सुंदर है। स्वयं मुनियरो सतरूपा जिनते बैनर सृष्टि अनुपा दंपति धर्मया चरण निकाय जहु गाव सुत जिनके लीला निरप उतन पाद सुतता सुद्रव हरि भक्त भय सुत जासो लघु सुत नाम प्रियवर्ताहि वेद पुराण प्रशंसा जाहि देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कंदर्प के प्रिय नारी अति देवता प्रभु दीन दयाला जठर धर जय कपिल कृपाला असंख्या शस्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तेहि मनुराज किन्न बहुकाला प्रभुआय सब विधि प्रतिपाला होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथे पन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भक्त बिनु। मुनीश्वर यज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं, वही कथा प्रभु जगत सच्चिदानंद शिव जी माता पार्वती जी को सुना रही हैं। कह रही हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनसे सृष्टि की रचना हुई, वो कहते हैं स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन तीनों पति पत्नी का धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। जब सृष्टि की प्रलय हुई तो भगवान ने सबसे पहले कच्छप मत्स्य रूप का धारण किया और एक बहुत बड़ी नाव को उन्होंने अपने से, वो जो प्रलय जब हो रही थी सब पानी तो चारों तरफ पानी ही पानी हो गई थी और सब चर अचाचर जीव दैत्य दानव सब लोग उसमें डूब रहे थे। तो भगवान ने इस सृष्टि के ऊपर दोबारा सृष्टि बनाने के लिए हर चीज का बीज उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव के ऊपर इकट्ठा की, जिसे मनुष्य के रूप में उन्होंने मनु और शत्रुपा को लिया था। और उसी मनु शत्रुपा के जब प्रलय खत्म हो गई तो भगवान ने सब बीज, सब गेहूं चना जितनी भी चीज, सब चीज का बीज उन्होंने इकट्ठा कर रखा था और उसी से फिर सृष्टि की रचना हुई। तो मनुष्य रूप में मनु और शत्रुपा थे, जिससे कि इससे सृष्टि की रचना हुई है। हम लोग उन्हीं के संतान हैं। स्वयं भी मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे।
मनु के पुत्र राजा उत्तनपाद थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कंदर्प मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दैत्य करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। राजा उत्तनपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। भक्त ध्रुव जी का नाम आया है तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं। उत्तनपाद जी की 2 पत्नी थी। एक पत्नी से भक्त ध्रुव हुए थे, और दूसरी जो पत्नी थी उससे एक पुत्र हुए थे। और उत्तनपाद जी की जो दूसरी पत्नी थी, वो उत्तनपाद के ऊपर अपनी ज्यादा हक समझती थी। हर वक्त वो अपने लड़के को ही राजा के गोद में बैठे देखना चाहती थी, और ध्रुव जी को वह नहीं कहते थे। ध्रुव जी एक बार अपने माँ से कहे कि माता, हम भी पिताजी के गोद में बैठना चाहते हैं। तो एक समय कोरोनावश ध्रुवपाद जी पिता उत्तनपाद के गोद में जा बैठे, तभी तक दूसरी माता आई और उन्होंने बांह पकड़कर झटक कर उनको फेंक दिया और अपने पुत्र उनके गोद में बैठा दिया। वो रोते हुए अपने माँ के पास आए, बोले कि माँ, हमारे साथ उन्होंने, मेरी माता ने ऐसे ऐसे की है। माता ने बोला कि प्रभु जाने दो, ध्रुव तुम जाने दो, भगवान एक बार तुमको, ये तुम भगवान की प्रार्थना करो, एक बार तुम्हारा समय होगा। वो भगवान ध्रुव प्रार्थना बोले ऐसे नहीं, मैं तपस्या करूंगा और भगवान के गोद में बैठूंगा। और वह कहकर ध्रुव प्रहलाद जी घर से निकल गए। जाते जाते निर्जन जंगल में जाकर उन्होंने एक बट के वृक्ष के नीचे, जहां से सुंदर गद नदी बह रहे थे, वहां पर बैठकर उनको तप करने लगे। तो कल्याणमयी देव ऋषि नारद जी ने ध्रुव जी को समझे, या भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा, उन्होंने आकर कहा कि हे बालक, तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसी उसी है, मैंने प्रण किया है कि मैं जगत पिता जगदीश्वर के गोद में बैठना चाहता हूँ और मैं उनकी आराधना करता चाहता हूँ। तो बोला फिर? बोला लेकिन मेरे को पता नहीं है कि उनकी आराधना करूं तो कैसे करूं। तो फिर नारद जी ने कहा कि आप एक मंत्र की जाप करो। बोला आप बताइए। तो बोला कि नारद जी बताए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करो। ये जाप करने से भगवान प्रकट होंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह बताकर नारद जी चले गए हरिनाम जपते हुए, और भक्त ध्रुव जो है ओम नमो वासुदेवाय का जाप करते चले गए, बगैर खाए पिए। कभी एक पैर के ऊपर उन्होंने असंख्य, उन्होंने अगणित असीम परिश्रम से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भगवान प्रकट हुए और भगवान उन्होंने अपने गोद में बैठाकर और उन्होंने उनकी अपनी हरि भक्ति दी उनको। तो इसीलिए भक्त ध्रुव प्रहलाद इनकी अग्रिम श्रेणी, भक्तों के अग्रणी श्रेणी में इनकी नाम आती है। जबकि ध्रुव प्रहलाद उस टाइम 5-6 साल की अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में ही थे, और उनका नाम उत्तम भक्त श्रेणियों में लिया गया। अब भगवान की असीम भक्ति उनको प्राप्त हुई। फिर पुनः देवहूति उनकी कन्या थी। उत्तानपाद की दूसरी जो भक्त के ध्रुव के बाद वो देवहूति उनकी कन्या थी, जिसको उन्होंने कंदर्प मुनि के प्यारी उनके शादी किया, जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। जो कपिल मीनू जो है,
आहुति के पेड़ से कपिल मुनि जो है वही पैदा हुए। तत्वों का विचार करने पर अत्यंत निपुण निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन्होंने संख्या शास्त्रों का उन्होंने वर्णन किया एवं स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हो न विषय विराग भवन बसत चौथपन हृदय बहुत दुगलाग जन्म भय हरि भक्त बिना। घर में बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। मनु जी को मन में दुख था कि अब चौथापन आ गया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, अब शरीर इसी तरह से मेरा व्यर्थ चला जाएगा। फिर उन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट देकर वो जंगल के लिए मनु जी निकले। भरबस राज सुताई तब दिन्ना नारी समेत गवन बन किन्ना तीरथ बर नौमि सबे ख्याता यति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा ताहि हर्ष चले मनु राजा पंथ जात सोहि मत धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा पहुँचे जाय धीन मत तेरा हर्ष नहान निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनि न सकल सादर करवाए कृष शरीर मुनि पट परिधाना संत समाजनित सुनहि पुराना द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहि दंपति मन यतिला। मनु जी अपने पत्नी के साथ बच्चों को राजपाट देकर निकल गए, चल पड़े। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधक को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ 9 मिश्र रहने पर सिद्ध हुए, वहां पर चले गए। सब जगह वो अपने तीर्थों का तीर्थाटन करने लगे। वहां मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते थे। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वो धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हैं। मनु और शत्रुपा इस टाइप से जा रहे हैं और दुनिया देखकर ऐसे हर्षित हो रही है मानो ज्ञान और भक्ति एक साथ दोनों चल रहे हैं। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। क्यों? मुनि और शत्रुपा राजा थे। मुनि लोग समझे कि महान हमारे राजा हैं और सिद्ध राजा हैं, तो सब लोग उनको अपने साथ बैठाए और बैठाकर उन्होंने आदर पूर्वक उनको कहानी सुनाने लगे। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। वो मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। राजा मनु और शत्रुपा दिन दिन उनके शरीर क्षीण होते गए, वो निर्बल हो गए थे। मुनियों के समान वो बलकल वस्त्र धारण करते थे और वही संत पुराणों की सतसंगत किया करते थे। ऋषियों मुनियों ने जो मैंने आपको बताया कि ध्रुव प्रहलाद जी ने जिस मंत्र का जप किया जिसे भगवान विष्णु भगवान प्रकट हुए, ऋषियों मुनियों ने वही मंत्र
मनु और शत्रुपा को बताया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हो दंपत मुनि अतिलाक। कौन सा 12 अक्षर मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों ने मनु और शत्रुपा को यह मंत्र बोले, आप इस मंत्र को जाप करते रहिए, आपका उद्धार और कल्याण हो जाएगा। का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। अब वो ऋषियों मुनियों के साथ रहकर सत्संग करते रहे और ये 12 अक्षर का मंत्र का जाप करने लगे। करही हार साक फल कंदा, सुमुरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उरय विलास निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई, अगुणय खंड अनंत अनादि, यही चिंतय परमार्थवादी। इने तिने तिजहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपापदी निरूपादि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंशते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसई, भक्त हेतु लीला तनु गहई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारा पूजहि अभिलाषा। ये विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र मुनि, रहे समीर आधार। मनु शत्रुपा संतों के आज्ञा अनुसार 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे और फिर वे क्या किए, साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। एक कंद मूल फल भी त्याग दिया उन्होंने और कल केवल पानी पीकर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु की आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्ववेदा हैं, लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। मनु और शत्रुपा बार बार यही करते थे कि प्रभु की एक बार दर्शन हो जाए, वो कैसे हैं, किस रूप में है, उनका दर्शन हो जाए तो हमारी भाग्य हो जाए, इस शरीर का उद्धार हो जाए। जिन्होंने वेद नीति यह भी नहीं कहा, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगत प्रकट होते हैं। काश वो श्री हरि हमको दर्शन दे देते और हमसे दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। मनुष्य सोचते हैं कि भगवान भक्त के लिए हमेशा अवतरित होते हैं, आते हैं। यदि वेदों ने ये बात सत्य कही है, ये बात सत्य है, तो भगवान का दर्शन अवश्य मुझे होगी। मैं इसकी उम्मीद करूंगा और मैं याचना करूंगा, प्रार्थना करूंगा और उसके लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास जा रहे थे। जैसे मनु शत्रुपा जी ने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूंगा, यदि वेदों ने गाई है, कही है कि भक्त के लिए भगवान आते हैं उनके बुलाने पर, तो मैं इस चीज के लिए प्रतीक्षा करता हूं। एक बार नारद मुनि जो है जा रहे थे विष्णु लोक को, तो रास्ते में एक संत महात्मा मिले जो कि
नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी जाते बोले कि हे मुनिवर, आप तपस्या कर रहे हैं, मैं विष्णु लोक जा रहा हूं, आपको कुछ संदेश है तो कहिए। तो एक संत जी ने कहा था, तो वही मैं सुना था, उसकी वर्णन मैं आपको कर रहा हूं। तो बोले मुनिवर कि आप विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा संदेश है, केवल जाकर विष्णु भगवान को बता दीजिएगा। तो बोला कहिए। बोला ये पूछिएगा कि जो एक भक्त नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो आपका दर्शन का अभिलाषी है, उसे कब आपके दर्शन मिलेगी। तो बोला ठीक। नारद जी बोले ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। नारद जी पहुंचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने देव ऋषि को उचित आसन दिया, बैठाया। बोला कहिए कैसे आए। बोला प्रभु हम तो आते ही रहते हैं आपके कुशल क्षेम जानने के लिए और अपनी कुशल क्षेम बताने के लिए, आपसे मिलने की इच्छा हुआ, मैं आ गया। बोला बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा लगा आप आए, तो बैठिए। बोला प्रभु लेकिन मेरे पास एक मुनि का एक संदेश है। तो बोला कहिए। बोला कि मैं आ रहा था, रास्ते में एक मुनि जो थे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि आपका कुछ याचना है तो कहिए, मैं भगवान से पूछ लूंगा, कह लूंगा। तो बोला उसने ही कहा कि भगवान से ही कहिएगा कि आप अपने भक्त को दर्शन कब देंगे, वो इसी की यही याचना है। तो भगवान बोले, तो बोला प्रभु आप मेरे को बता दीजिए, मैं जाकर उनको बता दूंगा। बोले ठीक है, तुम जाकर बता देना। उस नीम के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, जब वो सारे पत्ते झड़ जाएंगे, उतने बरस बाद, जितने पत्ते नीम के पेड़ पर हैं, उतने बरस बाद में उनको हमारी दर्शन मिलेगी। यह सुनकर नारद जी बड़े अप्रासंगिक हो गए, उनका मति भ्रम हो गया और अंदर से थोड़ी सी माने क्रोध जैसा हुआ। मुनि तपस्या कर रहा है, वो नीम के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद भगवान उनका दर्शन देंगे। कितनी वर्ष तपस्या करेंगे वो, प्रतीक्षा करेंगे। बोला आप उनसे, भगवान विष्णु भगवान ने बोले कि जाकर उनसे कह दीजिएगा। बोला ठीक है। दर्शन भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर वहां से लौटे। जब लौटे तो रास्ते में मुनिवर के पास आए। मुनिवर के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि, मुनि ने पूछा कि हे देव ऋषि, हे प्रभु, आपने मेरा संदेश सुनाया क्या भगवान को, प्रभु को। बोला हाँ मैंने सुनाया, लेकिन तुम मत सुनो, क्योंकि तुम सुनोगे तो बहुत कष्ट होगा। बोला नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात कि मैं सुनूंगा तो कष्ट होगा, आप मुझे सुनाइए। तो बोला कि भगवान ने कहा है कि इस नीम के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने बरस बाद मेरा दर्शन उनको होगा। वो ऋषि इतना सुनते ही नाचने लगे, खुशी में झूमने लगे। नारद जी सोचने लगे कि बावला हो गया। उन्होंने पूछा कि हे मुनि, तुम क्यों नाच रहे हो, क्यों खुशी प्रकट कर रहे हो। मैं बोला, ऋषि जी बोले कि मैं अभी तक तो अंधकार में था, मेरे को अभी तक तो यही नहीं पता था कि भगवान का दर्शन होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन इतना तो अब सत्य हो गया, अटल हो गया कि भगवान का दर्शन होगा। ये पक्का हो गया, अब इसकी गारंटी हो गई कि भगवान का दर्शन होगा। चाहे नीम के पत्ते कितने भी हो, लेकिन भगवान का दर्शन होगा। मैं तपस्या करूंगा, उनका प्रतीक्षा करूंगा, उनका इंतजार करूंगा। तो वैसे ही मनु और शत्रुपा जो हैं, कहते हैं कि यदि वेदों ने सही कहा है, सही मायने में, कि भगवान भक्त के बक्सल हैं और उनके बुलाने पर वो आते हैं, तो हम जरूर प्रतीक्षा करेंगे, भगवान जरूर प्रकट होंगे, जरूर आएंगे।
और हमारी मनुष्य कहते कि हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी, उनके दर्शन होंगे। इसी प्रकार जल का आहार करके तब करके 6000 वर्ष बीत गए। मनु और शत्रुपा के तप करते हुए, कल पानी पी कर होते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हुए वायु का आहार किए। 6000 वर्ष तक उन्होंने क्या पिया? केवल जल का आहार किया, जल का पान किया। इसके बाद उन्होंने वायु के सहारे वो जीने लगे। फिर 7000 वर्ष वो वायु का केवल आहार करके जीते रहे और भगवान का चिंतन करते रहे और उनकी प्रतीक्षा करते रहे। चमको तो कहे बरस सहस दग त्याग सोई, ठाडे रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलाई चलाए, अस्त्रिमात होए रहे शरीरा, तदपि मां अनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनन्यता पसन पनारे, मांगु मांगु बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंधो ये उरज बयाई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु वही भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समा। बस 10 बरस सहस्त्र 10 त्यागे सोई, ठाडे रहे एक पद कोई। क्या किए? 6000 वर्ष बीत गए। फिर 6000 वर्ष तक उन्होंने केवल पानी का आहार किया और फिर 7000 वर्ष वायु के आहार रहे, माने हवा पी कर रहे। अभी ठीक हुआ। वायु के आहार रहे। और इसके बाद वो क्या किए? 10,000 वर्ष तो उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया, फिर उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े रहे। और उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। पहले उन्होंने क्या किया? 6000 वर्ष तक केवल जल पिया, 7000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आहार किया, हवा पिया। और इसके बाद वो 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। 10,000 वर्ष के बाद उन्होंने वायु का आहार पिया, फिर दोनों एक पैर पर खड़े हो गए। मनु और शत्रुपा एक पैर पर खड़े होकर भगवान का तप करने लगे। यह अखंड और अडिग तप को देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जन के पास आए और उन्होंने अनेक प्रकार से लालच और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। सब लोग आए, नाना प्रकार का लालच दिए, कुछ तप मांगो, कुछ वर मांगो, जो चाहिए सो मांगो, पर वो लोग डिगे नहीं। अपने तपस्या से, अपने अचल निर्णय से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, शरीर कैसा रह गया? ढांचा मात्र रह गया। उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी, ना भगवान के प्रति कोई गल्या नहीं थी। भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे, वो दर्शन देंगे, ये मन में दृढ़ विश्वास था। आइए सोच लीजिए, यदि मन में दृढ़ विश्वास है, कृत संकल्प है आप, तो कोई भी काम अधूरा नहीं है, वो होकर ही रहेगा। बल्कि बशर्ते आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और दृढ़ विश्वास करके चलना पड़ेगा। मृतकों को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी शरीर ऐसे सुंदर और स्फुट हो गए मानो भी घर से आए। क्या हुआ?
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निप्राणी, मांगु मांगु बर भय न बानी, परम गंभीर कृपा मृत रानी। सभी के डिगाने के पार भी जब भगवान नहीं डिगे, मनु शत्रुपा नहीं डिगाए, तो आकाश वाणी हुई। क्या हुआ? प्रभु सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय शरणागत वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, अपना शरणागत जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। इतना जैसे ही आकाशवाणी हुई, उनके शरीर जो है, मृतक जो शरीर थे, केवल शरीर हड्डियों तक जो ढांचा बनकर आ गया था, मुर्दे के समान हो गया था, वह सुंदर वाणी सुनने, वह कानों के छेदों से होकर जब हृदय तक आई, तब राजा रानी ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी राज दरबार से निकलकर जंगल को तरफ आए हुए हैं। उनका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया, मानो अभी घर से आए हैं। कैसा? श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम मन हृदय समा। मनु जी दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर बोले, ये वाणी इतनी मधुर है कि हृदय में नहीं समा रही है। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते हैं उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं है। माने ये प्रेम, ये अगाध प्रेम रूपी वाणी हृदय में ये नहीं हो रहा है कि कहाँ रखूं इसको। सुन सेवक सुरतर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल शुभदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न हो यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन गुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि रहम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु पूर्ण तारित मोचन, दंपति बचन प्रेम पदवंतित बचन, परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भक्त बक्षल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोहर नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। मनु और शत्रुपा जी प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, आपकी चरण रज की ब्रह्म विष्णु और शिव जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। आप शरणागत वत्सल हैं, जड़ चेतन के रक्षक हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं मनु और शत्रुपा, कि आप अनाथों का कल्याण करने वाले हैं। यदि हम लोगों पर यदि स्नेह है, प्रसन्न है आप, तो हमें वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी हमेशा अपने मन में जय श्री राम बसते रहते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, जिसका भजन काक भुसुंडी जी सुबह शाम हमेशा किया करते हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख को मिटाने वाला प्रभु, ऐसा कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। क्या क्या कह दिए? कहते हैं जिसके भजन शिव जी हमेशा दिन रात किया करते हैं, जिस रूप को काक भुसुंडी जी सगुण और निर्गुण रूप में भजन करते हैं, हमें उस रूप का दर्शन हो।
क्या कहते हैं, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भक्त बक्षल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास, विश्वास के बस, अटल अडिग, जिसकी भगवान पर विश्वास है उसके वशीभूत होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान यथा समस्त विश्व में व्यापक रहने वाले सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। कैसे हैं भगवान? नील सुरोह नील मणि, नील नीरधर श्याम, अलाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नील जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लग जाते हैं। अब आगे, शरद मयंक बदन छवि सेवा, चारि कपोल चिंबुक धर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर निंदक आसा, नवयंबुज अम्बक छबिनी के, चितवनी ललित भावती जी के, भ्रुकुटि मनोज चाप छबिहारे, तिलक ललाट पटल द्युतिकारे, कुंडल मकर मुकुट सिर भराजा, कुटिल केश जन मधुप समाजा, श्री उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला, के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा, आतरित विनिंदक पीत पट, उदर रेख भरती, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भौर छवि छीन। भगवान का करोड़ों कामदेव के समान ये सुंदर स्वरूप, नील कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त के समान मेघ के समान कोमल प्रकाश में असरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर को शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी ले जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रियखायुक्त चढ़ाव उत्तर वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण का वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं चित्र वाली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवर की छवि छीन लेती है। भगवान का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। आप ध्यान से सुनकर इसका आनंद उठाइए। भगवान का स्वरूप में इसमें मग्न हो जाइए। पद राजीव वरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसाई जिन माही,
वाम भाग शोभित अनुकूलायादि सक्त छवि निधि जग मूला जासुवंश उपजह गुण खानी अगणित लक्ष्युमा ब्रह्मानी भ्रुकुटि विलास जासु जग होई राम वाम दिश सीता सोई छवि समुद्रारि रूप बिलोकी एकटक रहे नयन पट रोकी चितवहि सादर रूप अनुपा तृप्तन माहि मनुष्यत रूपा तृप्तन मन ही मनुष्यत रूपा हर्ष विवसतन दशा भुलानी परे दंड इव गही पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान मांगो बर जो भाव मन महादानी हनुमान। भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है जिसमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के चरणों में मुनि वास करते हैं और उन्हीं का गुणगान करते हैं, उनके स्वरूपों का हमेशा वर्णन करते रहते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन तो ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अंगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौवें के इशारे से जगत की रचना होती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति सीता जी श्री रामचंद्र की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य त्रुपा नेत्रों के पलक रोके हुए एक टक स्तब्ध की भांति किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान सामने खड़े हैं माता जानकी के साथ, उनके दर्शन कर रहे हैं तो वो अपने हतवत भूल गए हैं क्या करना क्या नहीं करना। उस अनूप रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्होंने अपने देह की सुधि भूल गई। भगवान के करुणा में उनके रूप सुधि में ऐसे भूल गए कि उनके अपने देह की सुधि नहीं रही। प्रेम विवश भई प्रभु माने भगवान के प्रेम विवश हो गए वो लोग, अपने शुद्ध बुद्ध सब खो बैठे, अपने देह के शुद्ध बुद्ध भूल गई। ये हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर गए। धीरे धीरे हाथों से अपने उनके पैर को शरीर हाथ पैर पकड़ते पकड़ते जमीन पर बैठ गए। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिए। फिर भगवान ने उनको उठाया। भगवान क्या बोलते हैं, बोले कृपा निधि पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मुझे बहुत प्रसन्न समझो तुम जानो। अब मांगो बर जो भाव मनो महादान, जो तुम्हारे मन में हो वो बर मांगो मुझसे। फिर कृपा निधि भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही बर मांग लो। भगवान ने कहा, सुनी प्रभु बचन जोरी जोग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तुमको देख लिया, हमारी सारे मनोकामना पूर्ण हो गई। एक लालसा बड़ी उरमाही, सुगम यगम कही जात सुनाही। तुम ही देतयति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकु जाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जान हो अंतरयामी,
पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मांग नृपमोहि, मोरे नहीं अदेय कुछ तोहि, दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान जी बोले तुम्हें जो वर चाहिए वो वर मांग लो, महादानी समझकर मैं तुम्हारे हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा। भगवान ने यह कह दिया उनसे वर मांगने के लिए। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता, अपनी दीनता कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। आपके मांगने में संकोच होता है आपसे कि आप कहाँ इतने बड़े दानी, मैं कहाँ इतनी बड़ा कृपण, इतना बड़ा दान आपसे कैसे मांगू। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है कि जितनी उसकी औकात है उतना ही वो मांग जाता है। कल्पतरु तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे है, लेकिन उसकी झोली इतनी छोटी है कि वो सब कुछ उसमें समा नहीं सकती है। तो हे प्रभु, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। भगवान क्या कहते हैं, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरत कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम संकोच छोड़कर जो तुम्हारे मन में है, हृदय में है, वो वर मांग लो मुझसे। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना है। मन की बात उन्होंने कह दी। भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी दीनता जाहिर की, अपनी कृपणता जाहिर की कि भगवान को एक कल्प वृक्ष के रूप में बताया, अब भगवान को महादानी बताया। बोले आप तो दानी है, सब कुछ है, मैं तो एक कृपण हूं, क्या आपके इतना बड़ा दान मैं अपने झोली में रख सकूंगा। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। देख प्रतीत सुनी बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिक खोजे कहाँ जाए, निपतव तनय होय मैं आए। असतरो पहि बिलोक कर जोरे, देख मांग बर जोर चितोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहयति प्रिय लागा। प्रभु परंतो सुठे होत डिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरयंतरयामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आए, जो सुख पावै जो गति लहाई। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोय निज चरण सने हो। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा कर दे। भगवान ने कहा, मनुआ शत्रुपा जी कहे कि हे प्रभु, मैं आपके समान ही सुख चाहता हूं। भगवान बड़े ये हुए, देख प्रीत सुनि बचनो मोले, यो मस्त करुणा नींद बोले। आप शरीर खोजो कहाँ जाई, निपतव तनय हो मैं आई। मनुआ शत्रुपा बोले, आपके समान सुख चाहिए। भगवान कहते हैं, राजा की पीठ देखकर उनका मूल्य वचनों सुनकर करुणानिधि भगवान बोलते हैं कि ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं।
भगवान कहते हैं कि मैं अपने समान और दूसरा कहां खोजने जाऊंगा, क्या अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हे मनोज जी, मैं आपको वर दे रहा हूं कि मैं अपने समान दूसरा मेरे समान अब कहां किसको ढूंढूं, मैं खुद स्वयं आपका पुत्र बनूंगा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। ये मनोज जी ने मांग ली। भगवान फिर शत्रुपा को हाथ जोड़े खड़े देकर बोले, हे माता और हे देवी, तुम्हारी भी जो मन की इच्छा हो मांग लो, हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। जो मेरे पति देवता ने मांगा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है, माने बहुत ही अधिकता हो रही है। वो कह रही हैं कि बहुत अधिकता हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत को स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसे समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य हो। माने अब के आप सगत जगत नियंता हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, इसके बाद भी जो मेरे पति ने मांगा है वही प्रमाण सत्य हो। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड मुख सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी, प्रभु हम कृपा कर दे। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्त, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिएगा। तो मनु और शत्रुपा जी प्रभु को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए भगवान से वर के रूप में मांगा और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपको मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी इच्छा होगी। आज हम आपको 150वें दोहा, बालकांड की तरह दोहा सुनाया, मनु शत्रुपा की कहानी सुनाई। आगे कथा मैं कल सुनाऊंगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल का बटन को दबाइए। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।